आइए आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत विद्युत धारा से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत धारा है क्या। तो उससे पहले हम लोग आवेश के बारे में जानेंगे। तो आवेश जो है क्या है, तो विद्युत धारा का एक ऐसा पार्ट है जिसके बगैर विद्युत धारा जो है कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी आवेश का प्रवाह जब होता है तो क्या होता है, विद्युत धारा कहलाएगा। यानी प्रति सेकंड अगर कोई चालक है तो उससे आवेश कितना प्रवाह कर रहा है वही विद्युत धारा होता है। आवेश दो तरह का होता है, क्या है, तो धन आवेश और ऋण आवेश। इसके बारे में बहुत सारा जो है आपको जब पढ़िएगा सिलेबस में तो मिल जाएगा। अभी हम लोग जरूरत भर उसका थोड़ा सा हिंट्स देखेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद आपको इसमें विभवांतर से प्रश्न आ सकता है, विद्युत धारा से प्रश्न आ सकता है, विद्युत परिपथ से प्रश्न आ सकता है। कई तरह के यानी पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। यानी ये कोई तार हो तो तार में क्या मौजूद होता है, तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और यही फ्लो करने लगता है। यानी यही क्या होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है और ये बंडल के रूप में होता है। यानी जो चार्ज है वो क्या होता है, एनी के बंडल में होता है। ठीक है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो चार्ज हो जाएगा एक साथ और ये फ्लो होने लगता है पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका जो विद्युत धारा होता है वो जाता है I = Q/T। तो यहाँ पर Q पे जगह पर N का भी यूज कर देते हैं तो ये हो जाएगा N/T। ये भी रिलेशन हो जाता है। तो इसलिए किसका फ्लो होता है, यही तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। उसके बाद विद्युत धारा की प्रबलता एम्पियर होता है जिसको A से डिनोट किया जाता है और चार्ज का ऐसा ही मतलब क्या होगा, तो ये हो जाएगा कूलम हो जाएगा। ये भी आपको जानना जरूरी है। और चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब, प्रतिरोध होता क्या है, तो ये किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है, धारा को डिस्टर्ब करता है, यानी धारा को रोकता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। हाँ, इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है जिसको ओमेगा से सूचित किया जाता है। जूल पर कूलम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल पर कूलम J/C किसके बराबर होता है। तो ये जूल पर कूलम जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है और विभवांतर का एक और मात्रक है वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि V इक्वल हो जाता है W/Q। ठीक है, V इक्वल टू W/Q। तो ये W का यानी वर्क है, या यहाँ U भी रह सकता है, ऊर्जा भी है। तो ये हो जाएगा जूल इसका ऐसा यूनिट और Q का क्या जाएगा ऐसा यूनिट, वो C हो जाएगा। जूल पर कूलम वोल्ट का मात्रक होता है, यानी वोल्टेज का मात्रक होता है, या विभवांतर का मात्रक होता है और इसको वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब है कि विभवांतर किस युक्ति से मापा जाता है, तो ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है और इसको जो परिपथ होगा विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें किसमें जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और ठीक इसके अपोजिट है कौन, तो प्रतिरोध का ये धारा का मात्रक, जिसको क्या कहा, धारा का युक्ति यानी धारा मापने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं और उसको किसमें मापा जाता है, तो श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है। तो इस तरह से आपका इतना क्वेश्चन हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। तो ठीक ऊष्मा में बदलने का एकमात्र रीजन है प्रतिरोध।
ठीक है। यही धारा को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, और धारा डिस्टर्ब होगा तो इसके कारण ये परिपथ में या किसी चालक में हीटिंग पावर आ जाएगा, यानी ऊष्मीय ऊर्जा आ जाएगी, तो ये प्रतिरोध के कारण होता है। इसलिए अगर हम किसी हीटिंग अप्लायंस या ऊष्मीय पदार्थ की जरूरत होती है तो उसमें हम अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ का यूज करते हैं, ठीक है। किलोवाट घंटा यानी कि WH किसका मात्रक है, तो बहुत लोग जो है वाट घंटा देखेंगे तो कुछ और मार देंगे, लेकिन ये किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अब इसको समझेंगे कैसे, तो किलोवाट घंटा, किलो तो एक क्या है, उपसर्ग है, तो इसको तो हम रख देते हैं, लेकिन मात्रक क्या है, वाट घंटा। तो वाट को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, तो जूल पर सेकेंड, या आवर भी लिख सकते हैं अगर आवर में है, और इनटू आवर, तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक होता है। इसका मान यहाँ नीचे के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ये 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको भी देख सकते हैं आप, जैसे आप देखे हैं 1 किलोवाट घंटा, तो आप इसको क्या करेंगे, तो एक किलो में क्या कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 1000, ठीक है। उसके बाद वाट घंटा को हम लिखते हैं जूल पर सेकेंड, और इसको हम आवर को सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि इसे हमें कटाना है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड होता है 1 आवर में, तो 3600 सेकेंड लिख दिए, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिखेंगे 3600 इंटू, और ये 10 का पावर कितना जाएगा 3 जूल। अब इसको और हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 1 2 3 डिजिट आगे बढ़ जाएंगे तो ये इसके बाद 0 0 हो जाएगा, और इंटू 10⁻3, और फिर ऑलरेडी इसमें क्या है, तो 10⁻3 है जूल। तो इस तरह से ये कैंसिल हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का नियंत में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो जाता है 3.6 × 10⁻, और ये पावर ऐड हो गया तो 336 हो गया, इतना जूल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत हीटर में किस तत्व के तार के कुंडली का उपयोग होता है, तो ये नाइक्रोम का होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और गलनांक भी ज्यादा होता है। तो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के प्रवाह उनके बीच किसके कारण होता है, तो ये विभवांतर के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो ऊपर ही बता चुके हैं कि आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को, अभी नहीं कि इधर उधर प्रवाह हो, व्यवस्थित प्रवाह होना चाहिए तभी परिपथ जो कंप्लीट होगा। तो व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये किससे विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, तो एमीटर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, ठीक है, प्रतिरोधक को या कोई अप्लायंस को जोड़ने की। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, यानी जिनकी प्रतिरोध उच्च होती है, ज्यादा होती है, तो उसको प्रतिरोधक कहा जाता है। प्रतिरोधक पदार्थ होता है और प्रतिरोध जो है गुण होता है, यानी प्रतिरोधक में जो प्रतिरोध होता है वो काफी ऊंच होता है, इसलिए उसको प्रतिरोधक कहा जाता है।
1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, इसका यहाँ प्रूफ हम दे चुके हैं। 6.3 × 10 टू द पावर 3.6 × 10 टू द पावर 6 जूल होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को किया जाएगा एक एक करके। तो अगले वीडियो में और भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा और इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो देखते रहे मेरे चैनल को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।